बेटे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.3। ये है बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 5 है। 11th क्लास मैथ्स। तो बेटे मुझे साइन 75, 10, 15 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बेटे मैं कुछ और वैल्यूज भी ले सकता हूँ, जैसे मैं आपको कॉस 105 की वैल्यू भी निकालने को कह सकता हूँ। यहाँ मैं आपको साइन 120 की वैल्यू भी निकालने को कह सकता हूँ। बहुत सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है, मगर इसको समझने के लिए हमें सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल समझना पड़ेगा। उसके लिए बेटे सबसे पहले मेरे पास जो फार्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी जो होता है बेटे वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूले आपको, चार फार्मूले साइन और कॉस के, एज इट इज बिना किसी प्रूफ के याद करने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूलाज जब याद हो जाते हैं तो बाकी सब फार्मूलाज इजीली समझ आ जाते हैं, और बाद में जब हम इसका प्रूफ देखते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती उसके प्रूफ को समझने के लिए। तो फार्मूला का प्रूफ बाद में समझेंगे, फार्मूला का एप्लीकेशन पहले समझते हैं। अगर ये माइनस में आ जाए तो बेटे बीच का साइन चेंज कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कर दो। उसके साथ बेटे अगर ये कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, मगर कॉस बड़ा ही क्या है, चंट है, इसलिए साइन चेंज करा लेता है ये बीच में। कॉस ए माइनस बी क्या करेगा बेटे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कर देता है। टेन का फॉर्मूला बेटे टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। और यही बात बेटे अगर इसमें माइनस में आती है तो माइनस ऊपर आ जाता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए टेन बी। अब बेटे टेन ए टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। बेटे साइन 75, मैं जे साइन 75 क्या कर सकता हूँ मैं इसको बेटे 30 + 45 लिख लूँ। 45 + 30 लिख लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा। हाँ बेटे, इसके बाद क्या आ गया, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटे, तो मेरे पास साइन 75 डिग्री क्या हो गया बेटे, साइन 45 क्या होता है याद करो, 1/√2 कॉस 30
सर √3/2। मैं ये लाइव क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लस cos 45 डिग्री क्या होता है बेटे? 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि बेटे ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, जिसका कि एलसीएम बेटे सेम है 2√2 √3 प्लस 1। मेरा आंसर हो गया। अच्छी तरह समझेंगे बेटे। ऐसे ही मैं बाकी क्वेश्चंस को भी लेता हूँ। हाँ बेटे वही ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। हाँ हाँ, अरे अपनी कॉपी पे आराम से करो आप। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, समझो एक्सप्लेनेशन को बेटे। 10 15 डिग्री, तो बेटे क्या कर सकता हूँ मैं? 10 45 - 30। हाँ बेटा, मैं 60 - 45 भी ले सकता हूँ। देखते हैं। हाँ मुझे पता है वो आसान है, कर लिया आपने। तो देखते हैं बेटे। 10 45 - 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30, यानी कि 45 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। न्यूमरेटर में भी एलसीएम √3, √3 - 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम √3, √3 - 1, √3 +1 डिनोमिनेटर में। दोनों का √3 और √3 कट गए, तो फाइनल आंसर आ गया √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। हाँ जी, मेरे एक स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सर आप क्या है गलत कर रहे हैं। मैंने उनको कहा हाँ बेटा, सही तो आप कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा सर ये, मैंने कहा हाँ बेटे वो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 10 60 डिग्री -45 डिग्री। तो बेटे इसमें हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए गुरु तो गुड़ होते हैं बट चेले शक्कर हो जाते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको समझाता। हाँ हाँ मेरे लाल, मैं सब कुछ तो समझाता हूँ। 10 45 √3 - 1 अपॉन 1 प्लस √3, जिसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं बेटे √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ बेटे मैंने दो क्वेश्चन जोड़े थे। कहीं पर भी पॉज करके आप वीडियो देखिए आराम से और अच्छी तरह समझिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है सिर्फ। यहाँ देखिए cos 105 है। cos 105 को आप लिख सकते हैं 60 + 45, ठीक है। sin 120 है, 90 + 30 लिख लीजिए, 60 + 60 लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का जो 6th क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास। कहता है जी cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y
माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज साइन एक्स प्लस वाई। यहां देखते हैं बेटे, अभी हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हम पढ़ के आए हैं बेटे इसे कॉस ए प्लस बी। और यही बात बेटे अगर ये थी प्लस का साइन था तो यह कॉस ए माइनस बी हुआ। तो ध्यान से देखते हैं इस सारे को। देखो बेटे, जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है वो दोनों सेम है, जो ब्लू से हाईलाइट किया है वो दोनों सेम है, यानी कि लेट कर लूँ मैं a is equals to pi by 4 minus x, b is equals to pi by 4 minus y। तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, cos a प्लस बी हो गया बेटे। वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हमारे पास हुआ बेटे पाई बाय 2। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री हुआ, और यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स माइन प्लस वाई, कॉमन ले लिया माइनस का साइन बेटे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमारे पास क्या है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा साहब, थीटा की जगह हमारे पास एक्स प्लस वाई है। तो ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पोज करिए और समझिए। चलते हैं बेटे एक्सरसाइज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये है, ये क्वेश्चन मैं आपको बेटे समझाऊं उससे पहले मैंने आपको कहा था 10 तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, तो मैं उसी 10 का इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10p। बेटे इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, बहुत शानदार और जानदार क्या है ये प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी की ट्रिक है। आपको क्या करना है बेटे, शांति से a को पाई बाय 4 लिख दो, b को थीटा लिख दो। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ गया बेटे, 10 पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। बहुत ध्यान से याद रखेंगे इसको, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे काम बहुत आसान कर देगी, सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी और इंजीनियरिंग में भी। इसी से बेटे अगर ये मैं माइनस डाल दूं
तो ये 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बेटे लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास है 10π/4 प्लस एक्स डिवाइड्स बाई 10π/4 माइनस एक्स। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x होल डिवाइडेड बाय 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अब रेसिप्रोकल कर देता हूँ बेटे, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x इंटू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, जो कि क्या हो गया, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड आ गई। बेटे यहाँ ये फार्मूला मैंने यूज किया, फार्मूला यानी कि ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटे। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको कहा फार्मूला और ट्रिक्स यहीं खत्म नहीं होंगी, अभी भी जारी रहेगी। तो बेटे अभी मैंने आपको ये समझाया था 10a + b और 10a - b वाला। देखो बेटे 10a + b क्या था, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। फिर हमने क्या किया, यहाँ π/4 प्लस थीटा कर दिया, तो 10π/4 प्लस tan θ अपॉन 1 - 10π/4 tan θ, यानी कि बेटे 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ। यहाँ पे एक और ट्रिक देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये आसान से तरीके से समझाऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा। tan θ sin θ/cos θ। तो बेटे ऊपर एलसीएम आ गया, cos θ माइनस sin θ, cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ, नीचे एलसीएम आ गया, cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ। बेटे दोनों डिनोमिनेटर के cos θ कट गए, तो ये क्या आ गया, cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ। बेटे 12th में ये प्रॉपर्टी बड़े काम आने वाली है आपके, यहीं से समझ लो। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया बेटे, tan π/4 प्लस एक्स इज 1 - 10x अपॉन 1 + 10x इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x
अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और यही प्रॉपर्टी अगर बेटे माइनस में हो जाए, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बेटे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा अल्प विराम यानी कि इंटरवल, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म बेटे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, cos पाई प्लस एक्स है, यानी कि पाई एक्स से एंट्री कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंट्री कर रहे हैं और हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो चेंज नहीं होगी, बट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस एक्स का हो जाए। ऐसे ही बेटे देखते हैं साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहे हैं, पाई से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ऊपर की तरफ एंट्री कर रहे हैं वाई पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव, कुछ चेंज नहीं होगा। मगर जैसे ही बेटे कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस से एंट्री कर रहे हैं और वाई पे कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्टेंट भी नेगेटिव हो गया। अब बेटे बात है कॉस माइनस एक्स की, ये होता है कॉस एक्स, इवन फंक्शन होता है ये बेटे, क्या होता है, इवन फंक्शन। साइन माइनस एक्स होता है बेटे माइनस साइन एक्स, और टेन भी माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। ये दोनों ओड फंक्शन होते हैं। फिलहाल इनको इतना याद रखेंगे बेटे। अब बेटे वैल्यूज देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने अभी देखा cos पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स है बेटे, cos माइनस एक्स ये भी cos एक्स है, नीचे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स है, और cos पाई बाय टू प्लस एक्स माइनस साइन एक्स है, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या आ गया बेटे, कॉट स्क्वायर एक्स। होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।